हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा फॉरएवर केमिकल के बारे में कि आखिर दोस्तों ये फॉरएवर केमिकल है क्या। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, अभी इस तरीके से बताया गया है कि जो पूरे ग्लोबली यहाँ पे जो आप कह सकते हैं रेन वाटर है वो काफ़ी पॉल्यूटेड माना गया है। इसके कारण के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों बोला गया है और दुनिया भर का जो यहाँ पे रेन वाटर है इसे क्यों ख़राब बोला गया है। आप लोग को पता होगा यहाँ पे ऐसा जहाँ पे आप कह सकते हैं जो रेन वाटर होता है दोस्तों, इसको काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कामों में यूज़ भी किया जाता है और आप कह सकते हैं हार्वेस्टिंग के थ्रू दोस्तों हम लोग इसको पीने के योग्य भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करी जा रही है इसके दूषित होने की, तो उन सभी रीजंस को देखने वाले हैं और फॉरएवर केमिकल क्या है, किसको कहा जाता है, हम लोग ये भी देखने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो इसको पूछने के लिए आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फॉरएवर केमिकल के बारे में। लेकिन दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ भी डिस्कस करूं उससे पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। जो टॉपर्स हैं दोस्तों, ये भी हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही दोस्तों 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक होने वाला है ऑफलाइंस का मेक मॉक टेस्ट, जो कि होगा दिल्ली, जयपुर और लखनऊ जैसे सेंटर में। आप लोग यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिल्कुल जैसा आपका एग्ज़ाम होता है वैसा इन्वायरमेंट। साथ ही दोस्तों 25 अगस्त से जो नए बैचेज हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे अपकमिंग ईयर के, तो आप लोग यहाँ पे भी जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं। फिजिकल नोट्स दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं आइकॉनिक होने वाले हैं 26 अगस्त से, तो आप लोग इसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाइएगा। 0% की EMI भी अवेलेबल है, इसका भी फ़ायदा ज़रूर से उठा लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनके हिसाब से यहाँ पे जो बातें हैं वो बताई गई है। एक स्टडी यहाँ पे पब्लिश होती है दोस्तों इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि ये बात बोल रही है कि कई सारी जगहों पे मतलब कि ग्लोबली यहाँ पे जो रेन वाटर है ये कंटेमिनेटेड पाया गया है विद द PFAs। इसका मतलब क्या हो गया, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरएवर केमिकल। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि जो आप कह सकते हैं यहाँ पे स्टडी आई है उससे बताया गया है कि ये जो केमिकल है इसके पास कुछ ऐसी टेंडेंसी है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में स्टिक हो सकता है। ओके, रेन वाटर में स्टिक हो सकता है, जो सॉइल है वहाँ पे स्टिक हो सकता है काफ़ी टाइम तक। अब इसका क्या मतलब होता है, स्टिक होने से क्या मतलब हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो PFA है ये बोला गया है कि अगर ये रेन वाटर में स्टिक होता है तो जैसे ही रेन वाटर होती है दोस्तों, तब उस टाइम पे ये उसके साथ नीचे गिरेगा और तब ये और ज़्यादा पॉल्यूशन फैला देता है। और ये ना ही केवल आप कह सकते हैं एक जगह पाया गया है ऐसे क्लाउड्स को, बल्कि दोस्तों बताया गया कि दुनिया भर में यहाँ पे कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो वर्षा हुई है उसके बाद इनको पाया गया है कि जो रेन वाटर आता है दोस्तों उसके अंदर PFAs पाए गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात हो जाती है। अब आखिर हैं क्या PFAs, होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि CDC ने बताया है कि PFAs एक मैन मेड केमिकल है दोस्तों। अब इनको हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोग के घर में कुछ ऐसे कुकवेयर होंगे जो कि नॉन स्टिक हैं जिसमें कुछ भी चिपकता नहीं होगा, वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे कपड़े होंगे दोस्तों जो कि भीगते नहीं होंगे, जैसे कि रेन वाटर हो गया, अम्ब्रेला वगैरह हो गया। इसके साथ कॉस्मेटिक हो गए आपके जो कि वाटर प्रूफ हो गए, फायर फाइटिंग जो फोम्स होते हैं वो हो गए दोस्तों। कुछ यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रजिस्ट करते हैं ग्रीस से, वो भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। वाटर हो गया, ऑयल, मतलब कि अगर कोई लिक्विड फॉर्म से आपको बचा रहा है, वो चिपकने वाली जो चीज़ है उसको ख़त्म करता है, तब हम कह सकते हैं PFAs को यूज़ कर सकते हैं। PFA दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पे माइग्रेट कर सकता है खुद को सॉइल के थ्रू पे, वाटर के थ्रू और एयर में भी, जब इसकी प्रोडक्शन होती है उस टाइम पे या फिर जब इसका यूज़ हो रहा होता है उस टाइम पे। पहली बात दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि PFAs को हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में रहेंगे लॉन्ग पीरियड तक। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्लास्टिक है उसको 500 साल लग जाते हैं आप कह सकते हैं डिग्रेड होने में, उसी तरीके से आप लोग मान सकते हैं कि PFAs भी इतनी जल्दी आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं। वो आप कह सकते हैं काफ़ी सारी जगहों पे स्टिक हो जाते हैं। मान लीजिए सॉइल पे स्टिक हो गए, तो जैसे जैसे वो सॉइल यहाँ पे माइग्रेट कर रही होगी उसके थ्रू यहाँ पे जो PFAs भी हैं ये भी माइग्रेट कर सकते हैं। पानी में फेंक दिया अगर, तो वहाँ से भी आप कह सकते हैं ये माइग्रेट कर सकते हैं।
जो पीएफए दोस्तों ये आप कह सकते हैं लोगों में यहाँ पे आप कह सकते हैं, और जो एनिमल्स हो गए उनको भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कई बार एक्सपोज कर रहा है इस केमिकल को लेके। मतलब कि आप कह सकते हैं हम लोग आम तौर में भी अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर भी आप कह सकते हैं पीएफएज जैसे खतरनाक केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें ऐसी हैं। अगर बारिश से बचना है तो रेन कोट पहनना ही पड़ेगा। अगर आप लोग को यहाँ पे आप कह सकते हैं वो जो आप खाना बना रहे हैं उसको चिपकने से रोकना है तो नॉन स्टिक कुकवेयर को यूज़ करना ही पड़ेगा, कॉस्मेटिक्स को यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, इनकी वजह से हम इसका यूज़ डे टू डे लाइफ में करते ही जा रहे हैं, जिनकी वजह से दोस्तों अब इनका यहाँ पर जो रुकना है ये थोड़ा मुश्किल है। अब बात करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से हार्म हमें दे सकता है। देखिए, जो यहाँ पे ईपीए होगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स की, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे रिस्क बताए हैं इसके अंदर। पीएफए एक्सपोजर के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि ये डिक्रीज़ कर सकता है फर्टिलिटी को, डेवलपमेंटल इफेक्ट्स को बच्चे के अंदर, जो हमारे बॉडीज़ है दोस्तों उसके जो इंटरफेरेंस है हार्मोन्स के साथ उसको कम कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के, और यहाँ पे कैंसर्स को भी बढ़ा सकता है दोस्तों। ये आप कह सकते हैं इसके बहुत बड़े खतरे हैं जो कि हमें डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। आप कह सकते हैं हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं आगे देखने को मिल सकती है अगर इनका यूजेज बढ़ता रहता है तो। कुछ यहाँ पे रिसर्च आई है दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे रिवील भी करा है कि अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग लो लेवल के एक्सपोजर को लाते हैं तो पीएफए काफ़ी डिफ़िकल्टी लेके आ सकता है ह्यूमंस के लिए कि हम लोग अपनी खुद की एंटीबॉडीज़ बना सकें। अब देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि एंटीबॉडीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें काफ़ी सारी डिजीज़ के लिए खुद ही एंटीबॉडी बनानी पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, और आप कह सकते हैं इसका थोड़ा बहुत भी एक्सपोजर आता है ह्यूमंस की बॉडी के साथ, तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ भी बनाना छोड़ देगी। इसका मतलब कि जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं वैक्सीनेशन करती है वो कम हो जाएगा। अब क्या हमें वरी रहना चाहिए इसके लिए, या फिर जो पीएफए है वो इंडिया में किस तरीके से हमें देखने को मिलता है? देखिए, करंटली यहाँ पे जो आप कह सकते हैं पब्लिश हुई है आर्टिकल, उसके अंदर कोई भी आप कह सकते हैं ऐसा स्टडी यहाँ पे नहीं बताई है कि कोई सैंपल भारत के अंदर आया होगा। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से नेचर है पीएफए का, या फिर जो वाइड जियोग्राफिकल हमें यहाँ पे जो सैंपल्स मिले हैं उनके हिसाब से पता लगता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों इसका रिजल्ट एक्स्ट्रापोलेटेड इंडिया में हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे आपको बता दूं मैं आपको कि इसके साथ साथ दोस्तों जितने भी इंटरेक्शंस हुए थे उसमें ही उन्होंने ये बातें बताई हैं। आखिर किस तरीके से इस केमिकल को हटाया जा सकता है? अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें किस चीज़ से खतरा है, हमें ये पता लग गया कि हमें क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, हमारी हेल्थ को क्या नुकसान होने वाला है। लेकिन क्या इसे ख़त्म किया जा सकता है? क्या हम लोग इस पर कंट्रोल पा लेंगे? जिस तरीके से आप कह सकते हैं और भी चीज़ों पे हम लोग कंट्रोल पाना चाह रहे हैं, जैसे कि कार्बन के एमिशन पे हो गया, वहाँ पे हम लोग कंट्रोल पाना चाह रहे हैं और काफ़ी कुछ काम कर भी रहे हैं, तो क्या इन चीज़ों पर कंट्रोल पाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई चीज़ हमें नहीं पता लगी है कि आखिर हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं पीएफए को हमारे एटमॉस्फेयर से। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ, कोई भी ऐसा हमें इफ़ेक्टिव या फिर आप कह सकते हैं चीज़ें नहीं मिली हैं। जो चीज़ें मिली हैं दोस्तों वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं, और इन चीज़ों को यहाँ पे आप कह सकते हैं जो रेन वाटर है वहाँ से रिमूव करना भी काफ़ी बड़ी वाली बात है। हम लोग यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे जो कलेक्टेड वाटर है उसको हटा सकते हैं। ओके, वहाँ पे एक वे ये रहेगा कि हम लोग जो भी हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन को डालेंगे उसके थ्रू इन चीज़ों को ये हटा देगा और हमें एक सही जो पानी है वो ला के दे सकता है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि जो यहाँ पे आप कह सकते हैं ओल्ड कंटेमिनेटेड मटेरियल है दोस्तों, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने टाइम तक वो ज़्यादा रहेगा तो ये और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है। ये सारी बातें हैं दोस्तों जो कि हमें पता लगती हैं बेसिकली इससे रिलेटेड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग को, साइंस की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे उन्होंने एक मेथड बताया था जो कि थोड़ा चीपर मेथड है इस पूरे काम के लिए। मतलब कि अगर हमें हटाना है आप कह सकते हैं पीएफए, तो इसके लिए एक काफ़ी चीपर मेथड बताया था। ओके, अब उन्होंने आप कह सकते हैं ये बोला कि पहले हमें जो पीएफए कंपाउंड है उसको डालना पड़ेगा आप कह सकते हैं एक सॉल्वेंट में जिसका नाम है DMSO, डी मिथाइल सल्फाइड ऑक्साइड। ओके, अब उससे क्या होगा कि जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे आप कह सकते हैं विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड वाटर के अंदर, तो हमें एक मिक्सचर मिलेगा। उसको अगर हम लोग बॉयल करते हैं टेम्परेचर के अंदर तो पीएफए कंपाउंड जो है वो डिग्रेड होना चालू हो जाता है। इस मेथड के थ्रू दोस्तों हम लोग इन चीज़ों को हटा सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं हर एक पीएफए के लिए ये जो आप कह सकते हैं मेथड है ये काम नहीं करता है। मतलब कि ये आप कह सकते हैं एक तरीके से ऑलराउंडर मेथड नहीं है। कुछ सर्टेन यहाँ पे आप कह सकते हैं सब सेट्स हैं पीएफए के, उनके लिए ये काम कर रहा है। मतलब कि ये पूरा मेथड है जहाँ पे हम लोग इतने सारे केमिकल मिक्स कर रहे होंगे फिर बॉयल कर रहे होंगे, तो वो सभी आप कह सकते हैं पीएफए के लिए नहीं है। कुछ पीएफए हम हटा सकते हैं और ये थोड़ा चीपर भी है एक्सपेंसिव से। तो ओके, ये सारी बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं।
लेकिन दोस्तों हमें अब आगे देखने को मिलना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से जो ये फॉरएवर केमिकल है ये कितना नुकसान देने वाला है या फिर इससे कितना नुकसान हमें हो सकता है। ओके, बने रहिएगा हमारे साथ आगे तक भी। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।